Good afternoon, dear students. This is Dr. Harmesh Singh, Principal, Mahendra Singh Mauri Public School, Sitarganj. This is special video for the board examinations. How they have to prepare for the board exams, that we will discuss some of the points today. As you know, only 40 days are left. From today, if you see, only 40 days are left for the board exams. So this time is very precious, especially for the board exams. So I will have some points that I will tell you that help you for the preparation of board exams. First of all, that you just stay calm and positive. Always eat healthy meal and be positive regarding your result, regarding your preparation of the board examinations. Sometimes what happen, we are taking just these board examinations as a burden. बेटे burden बिल्कुल ही लेना है. आपने करना क्या है, वी जस्ट हैविंग सम पॉइंट्स, उसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन. अगर मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करें, आप अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं. कोई मुश्किल नहीं है. देखो, हजारों लाखों बच्चे जो हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं और हजारों लाखों पास भी होते हैं. ठीक है ना. इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. दूसरी पॉइंट है कि भी सेट ए टाइम टेबल एंड दैट यू हैव टू फॉलो दैट टाइम टेबल सिंसियरली. इट इज सीन कि आप लोग टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते. देखिए, आप टाइम टेबल बनाइए. आप टाइम टेबल को जस्ट यू हैव टू पैच इन फ्रंट ऑफ यू वेयर यू आर स्लीपिंग. जहाँ पर सोते हैं, जहाँ पर बेड है, वहाँ पर ऐसे पैच कर रखिए. उसे सुबह शाम देखिए क्या टाइम टेबल है और उसको फॉलो कीजिए. जो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली rather than memorizing that a concept. आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ लिए, उसको देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप बच्चे क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन. देखिए, रट्टाफिकेशन विल वर्क ऑन द सम स्टेज, अप टू द सम स्टेज. रट्टाफिकेशन ज़्यादा नहीं चलता है. इसलिए अगर आपने लॉन्ग लाइफ आपको इसको बना के रखना है अपनी एबिलिटी को, तो आप कंसेप्ट को समझिए एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू लर्न, अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क. चौथी बात है, प्रैक्टिस द राइटिंग आंसर रेगुलरली. आप लोग याद करते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं. बट आई एम सेइंग टू यू, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 17 और 18 ईयर्स एज ए प्रिंसिपल. यू नो कितने बच्चे पास हो के गए हैं. और सबसे मैं बोलता रहता हूँ, आप लिखिए. जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही अच्छी प्रैक्टिस होगी. यू जस्ट मेक ए टेक एक वॉच एंड पुट कीप इट अलोंग विद यू. कोई भी एक पेपर ले ले पुराना, पिछले साल का, आप उसको 3 आवर्स में सेट करके उस पेपर को सॉल्व कीजिए. देखिए कैसी तैयारी नहीं होगी. आप उसको rather than memorizing, यू जस्ट राइट ऑन योर रफ कॉपीज. बड़ा इंपॉर्टेंट है. पांचवी बात है, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. अगर आप एकेडमिक www.cbse.nic.in पे जाएंगे, वहाँ पर एकेडमिक में जाएंगे, वहाँ पर आपको लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी आपको अवेलेबल है. कहीं से अपने परचेज नहीं करने हैं. आपको CBSE पहले से ही प्रोवाइड करा रही है. इट्स योर ड्यूटी दैट यू हैव टू प्रिपेयर, you have to take the question paper from there and you just try to solve the question paper. अगर कोई डाउट्स है, immediately contact with your subject teachers. आप डाउट को नोट करते जाइए. देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ डाउट्स रह जाते हैं, डाउट के साथ कभी भी तैयारी नहीं करें. If you just come into the school and your subject teachers are there and you just clear your doubts with your subject teachers. सीधी सी बात है. कोई भी टीचर आपको मना नहीं करेगा. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको डाउट्स हैं, इफ यू हैव सम डाउट्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप उस सब्जेक्ट टीचर से बात कीजिए. आवर टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली. आई नो दैट इन देम पर्सनली एंड आई नो दैट दे विल क्लियर योर डाउट्स. पक्की बात है. नहीं है, कम टू मी, यू हैव द फोन नंबर एंड कॉल मी. नहीं तो आप स्कूल में आइए, मुझसे मिलिए. आई विल डायरेक्ट टू द सब्जेक्ट टीचर्स रिगार्डिंग दिस. छठी बात है, योर आंसर शुड बी टू द पॉइंट ओनली. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपके आंसर ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए.
आप अकेडमी पे जाएं, www.cbse.nic.in पे जाएं, उसमें अकेडमी में जाएं और वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको जो टॉपर्स हैं उनके आंसर शीट पड़ी हुई हैं, वहाँ से आंसर शीट डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में और उसको चेक कीजिए, उनका मेथड देखिए और उनका जो आंसर कितना लंबा उन्होंने लिखा है वो देखिए. यू विल फाउंड दैट कभी दे हैव रिटन जस्ट ओनली फ्यू लाइन्स पर्टेनिंग टू द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन की सोल है, द सोल शुड बी कंप्लीटेड. जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए. दैट्स ओके. इससे ज़्यादा गप्पे लगाने से कुछ पास नहीं होता है. और लास्ट बात है दैट इज योर हैंड राइटिंग. अच्छी हैंड राइटिंग पे डेफिनेटली आपको दूसरे बच्चों से जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. मेरी बात याद रखिए. दिस इज द वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन आवर वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट, एंड रिमेंबर दिस वन व्हेन द रिजल्ट विल कम यू विल फाउंड दिस वन. राइटिंग के हैंड राइटिंग अच्छी राइटिंग वाले के बच्चे के हमेशा 5-10 नंबर ज़्यादा आते हैं, हमेशा, पक्की बात. इसलिए आप जो है हैंड राइटिंग को अच्छा करने की कोशिश कीजिए प्लीज़. दिस इज़ माई रिक्वेस्ट. और ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं सीरियसली यू हैव टू फॉलो. कुछ भी मुश्किल नहीं है पास होना. आपका ये जो टाइम है 40 डेज, यू हैव जस्ट हैविंग द 40 डेज फॉर द प्रिपरेशन. 40 डेज में आपका आगे आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल स्टार्स आल्सो देयर. बिल्कुल भी 1 मिनट भी इधर उधर वेस्ट ना करें. डोंट वॉच द रील्स ऑन योर मोबाइल. Don't waste your time by gossiping with your friends. Don't waste to go to your relatives' home. Just sit at home and prepare for the board examination. एक ही काम करना है, बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करनी है बस. इसके अलावा अपने कुछ नहीं करना है. बोथ ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स, माई हम्बल रिक्वेस्ट. ये जो आपका टाइम है, ग्रैब द टाइम. It's very important for you. My humble request to you that you sincerely take the study and follow my instructions, and definitely you will success your life. God bless you.